हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल HDN क्लासेज में। तो हम जो है राज्यपाल को जो पढ़ते आ रहे हैं पिछली क्लासों से, तो सेकंड क्लास में हमने पढ़ा है प्रमुख व्यक्तियों के कथनों के बारे में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कथन है राज्यपाल के बारे में, वो है राज्यपाल जो शासन का पाँचवा पहिया है। हमने ट्रिक से याद किया था कि जो है ये जो कांग्रेस से संबंधित है, तो पाँचवा यानी कि 5 से पंजा, ठीक है, कांग्रेस का सिंबल होता है पंजा। और शासन यानी ये पहले प्रधानमंत्री बने लोकतांत्रिक रूप से, तो इस तरीके से हम इसे याद करेंगे। और विजय लक्ष्मी पंडित, तो विजय लक्ष्मी पंडित को कैसे याद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो राज्यपाल जो है वेतन का आकर्षण है और कुछ नहीं है, ठीक है। राज्यपाल वेतन, विजय लक्ष्मी में लक्ष्मी आ रहा है, तो हम जो है सनातन धर्म जो है लक्ष्मी माता को जो धन मानते हैं, ठीक है, पैसा वगैरह, तो याद करने के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। और उसमें क्या वेतन का आकर्षण है, तो वेतन के बारे में किसने कहा, विजय लक्ष्मी पंडित ने। सरोजिनी नायडू, क्योंकि जो प्रथम जो है राज्यपाल है भारत की, ठीक है, किसी भी राज्य से चुनी जाने वाली। और तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समान है। और जो है पट्टाभी सीताराम रमैया ने कहा राज्यपाल का काम सिर्फ जो मेहमानों को चाय नाश्ता और भोजन के लिए आमंत्रित करना है। उनमें जो नाम आता है सीताराम रमैया, सीताराम यानी राम राम करते हैं, मेहमान आते हैं क्या करते हैं हम राम राम, और मेहमान आएंगे तो नाश्ते पानी के लिए पूछेंगे, ठीक है, तो राम राम करेंगे। ऐसे हम जो इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा है अनुच्छेद 153, किसी भी जो है राज्यपाल का एक राज्यपाल होगा, 153 जो है अनुच्छेद कहता है। फिर है 154 अनुच्छेद, सॉरी, इसके बाद ये 7वां संविधान संशोधन है। इसमें क्या हुआ, ABCD जो 4 श्रेणियाँ वो समाप्त कर दी गई। और जो है एक राज्यपाल 2 राज्यों का हो सकता है, ये भी इसी में प्रावधान है। और फिर जो थर्ड है ये कि जो राज प्रमुख के स्थान पर जो राज्यपाल का पद जो दे दिया गया था। फिर है 154 अनुच्छेद, इसमें जो है ये जो इस राज्यपाल के लिए एक बेवफा अनुच्छेद है, क्योंकि जो इसमें शक्तियाँ निहित है इसी संविधान में इसके, तो राज्यपाल के हाथ में निहित है। और इसका जो यूज जो कैसे करेगा वो संबंधित जो मंत्रिपरिषद की सलाह से या स्वयं भी कर सकता है, लेकिन वो नाम मात्र होता है, क्योंकि जो ये संवैधानिक प्रमुख मात्र है, औपचारिक रूप से है, ठीक है, अनौपचारिक रूप से कौन है, CM साहब है। तो नोट में हमने 3 बातें भी पढ़ी थी। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है किसी भी राज्य का, वो होता है राज्यपाल। और राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, वो होता है CM साहब, मुख्यमंत्री साहब, ठीक है। और प्रशासनिक रूप से जो प्रमुख कौन होता है, वो होता है मुख्य सचिव होता है। ये बातें भी हमने कर ली थी। वो फिर इसके बाद आता है कि जो 155 उसमें नियुक्ति, तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ठीक है। और इसमें जो है 2 परंपराओं का जो है पालन होता है जो कि गैर संवैधानिक है। फर्स्ट जो है राज्यपाल जो है संबंधित राज्य का मूल निवास नहीं होना चाहिए, तो इसमें उल्लंघन आता है। फर्स्ट जो आता है, फर्स्ट हम प्रायोरिटी देते हैं, इंडिया के मैप को देखेंगे तो देंगे हम किसको, जम्मू कश्मीर को, पहले नंबर पे हेडर भी वही है, तो फर्स्ट है। और फिर किसके समय हुई है, हरि सिंह के समय हुई है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, ऊपर ही ऊपर कौन है, जम्मू कश्मीर, और वैसे ऊपर कौन है, श्री हरि जी, श्री कृष्ण जी, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। फर्स्ट उल्लंघन होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर, तो क्योंकि अभी 370 हालांकि हटाई है, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि हमारा जो क्या है वो स्वर्ग है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर को, ऊपर ही ऊपर श्री हरि जी, ठीक है। सेकंड जो है वो होते हैं पश्चिम बंगाल में। बंगाल में क्या फेमस है, बंगाल टाइगर, तो किसके समय हुई, सेकंड है पश्चिम बंगाल में, तो बंगाल टाइगर, टाइगर से टी फॉर टाइगर, और टी राजेश्वरी, और जो टाइगर क्या होता है, राजा होता है, तो राजेश्वरी, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। थर्ड है जो उल्लंघन होता है वो होता है पंजाब में, तो पंजाब का कैसे ध्यान रखेंगे कि पंजाब और हरियाणा की जो एक ही हाई कोर्ट है, तो पंजाब का होगा HC मुखर्जी के समय। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और फिर इसके बाद आया था ठीक है, और अब जो हम पढ़ेंगे ये राज्यपाल से संबंधित आयोग, यानी कि ये केवल इनके जो राज्यपाल से संबंधित आयोग में क्या है कि जैसे सहकार्य राजमनार और पंचायत आयोग है, तो ये केवल क्या देंगे, इन्हें एक रिपोर्ट प्रदर्शित कर, मानो या ना मानो, ये अपनी तरफ से क्या देंगे, सिफारिश देंगे, ठीक है। तो इसमें जो है अगर पूछा जाता है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहकार्य राजमनार और पुंछी आयोग का संबंध
किससे? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है ये जो आयोग है वो किससे संबंधित है? राज्यपाल से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो लेते हैं सहकार्य आयोग, ये बना 1983 में। तो देखिएगा ये जो आयोग होते हैं ये जो किसी भी जो अध्यक्ष होता है किसके अध्यक्षता में हो रहा है उसके सरनेम को जो लिया जाता है। अगर मैं करता, मेरा नाम HD नायक है, तो होगा नायक आयोग, ऐसा होता है, सरनेम को लिया जाता है। मैं तो था नहीं उस टाइम पे। तो देखिएगा सहकार्य आयोग यानी किसी का सरनेम सहकार्य होगा जो उसका अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता में चल रहा है। राज्यपाल में नहीं और में भी जो आयोग बनेंगे आगे हम जो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये एक सरनेम लिया जाता है। तो सहकार्य आयोग बना 1983 में और जो रिपोर्ट इन्होंने दी वो दी 1987 में, ठीक है। तो कितना समय ले लिया? 4 साल का समय ले लिया रिपोर्ट बनाने में। तो देखिएगा अध्यक्ष कौन था? रणजीत सिंह सहकारिया, ये आ गया इसका सरनेम आ गया पीछे, ठीक है। तो रणजीत सिंह सहकारिया थे इसके अध्यक्ष सहकार्य आयोग के, और साथ में सदस्य थे इसके B शिवरमन और SR सेन इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या दिया रिपोर्ट में? जो राज्यपाल जो राज्य की सत्ता से संबंधित नहीं होना चाहिए। सत्ता का मतलब जैसे कि अभी राजस्थान का हम लेते हैं तो सत्ता किसकी है? वैसे मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, तो किसकी सत्ता है? अभी भाजपा की है। तो मतलब कि उस पार्टी से संबंधित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्यपाल जो है केंद्र का एक व्यक्ति होता है राज्य में, ये ध्यान रखना आपको। और मुख्यमंत्री की सलाह पर जो नियुक्ति होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये केवल रिपोर्ट थी, मानो या ना मानो। तो अब क्या होता है? राष्ट्रपति जो करता है नियुक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से, और राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, ठीक है। राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए और कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। ये तो है सहकारिया जी के जो है क्या थे इनके सिफारिशें थी। फिर नेक्स्ट है राजमन्नार आयोग। इसका गठन हुआ 1969 में, 1969 में, और रिपोर्ट इन्होंने दी 1971 में। 3 वर्ष का समय लिया, ठीक है। तो प्रमुख बिंदु क्या है? तो पहले अध्यक्ष देख लेते हैं। तो VP राजमन्नार क्या है? इनके अध्यक्ष राजमन्नार आयोग के। राजमन्नार यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और ये किससे संबंधित होते हैं? ये साउथ स्टेट उससे संबंधित है, ये नाम वगैरह ऐसे। सदस्य PC चंद्रा रेड्डी, रेड्डी भी उस साइड ही ज़्यादा, और लक्ष्मण स्वामी मुद्दलियार, नाम से पता चल रहा। यानी कि ये आयोग जो तमिलनाडु सरकार द्वारा लाया गया था। कौन सा? राजमन्नार आयोग, इस नाम से ध्यान रखेंगे। तो अगर पूछा जाता है कौन सा निम्न में से कौन सा आयोग जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्यपाल के लिए लाया गया, तो वो है राजमन्नार आयोग, ठीक है। फिर है पुंछी आयोग, ये भी सरनेम ही है उनके अध्यक्षता में जो बना पुंछी साहब, मनमोहन पुंछी साहब के। तो देखिएगा पुंछी आयोग जो 2007 में बना, रिपोर्ट इन्होंने दी वो 2010 में दी। यानी नवीनतम कौन है? ये। और इन्हीं में जो हालांकि और भी है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष मनमोहन साहब जो पुंछी साहब है, ठीक है। और सदस्य NR माधव सेन, विनोद कुमार और धीरेन्द्र सिंह है। फिर इन्होंने जो क्या रिपोर्ट दी? रिपोर्ट एक कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि उन्होंने ऊपर वालों ने भी बोला। और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो होती है उसका कुलाधिपति नहीं होगा, जबकि प्रेजेंट टाइम में होता है, ये इनकी सिफारिश मात्र, ठीक है। और राष्ट्रपति की तरह जो महाभियोग से हटाया जाए, इससे भी जो हटाने का प्रावधान होना चाहिए, जैसा कि राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाते हैं। फिर जो है 6 महीने के अंदर जो है नए राज्यपाल की नियुक्ति फिर कर देनी चाहिए। तो आज हमने पढ़े आयोग, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो हम टारगेट कर रहे हैं रेट 2025 को। तो अगर आपको जो है कोई अलग से क्लास भी जो लगवानी है तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।